बहुत दर्द होता है यार जब कोई बंदा सालों पढ़ाई करता है, अपनी सारी पढ़ाई, अपने सारे स्किल्स, अपनी सारी अकम्पलिशमेंट को एक सिंगल पेज पे उतारता है रिज्यूमे की फॉर्म में, और उसके बाद फिर रिक्रूटर 5 से 10 सेकंड उसको देखता है और उसको रद्दी में डाल देता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 ब्लंडर्स की जो आप रिज्यूमे में करते हैं और आपके रिज्यूमे के रिजेक्शन का कारण बन जाता है। और इसके साथ मैं आपको एक ऐसा ब्लंडर बताने वाला हूं जो काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन वो शॉर्ट तरीका है आपके रिज्यूमे को रिजेक्ट कराने का। इसको हम बाप ब्लंडर भी बोल सकते हैं, यानी बाप ऑफ ऑल ब्लंडर्स। लेकिन हम इसके बारे में बात करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। एमेच्योर ईमेल आईडी। आप अपनी ईमेल आईडी को इस तरह अवॉइड करें कि loverboylalit@gmail.com। इस तरह की ईमेल आईडी रेज्यूमेज में नहीं चलेगी। कोशिश करें कि नंबर्स बहुत ज़्यादा ना हो, जैसे akashkumargoyal12345@gmail.com, या अंडरस्कोर बहुत ज़्यादा ना हो, डैश ना हो, डॉट ना हो। पॉइंट ये है कि आपका जो ईमेल आईडी होना चाहिए वो बहुत सिंपल होना चाहिए, मेमोरेबल होना चाहिए और प्रोफेशनल लुकिंग होना चाहिए। मोर देन 1 पेज। एक रिज्यूमे में सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नो एक्स्ट्रा फ्लफ। और कोई लॉजिक ही नहीं बनता है कि एक रिज्यूमे सिंगल पेज से ज़्यादा पेजेस पे जाए। और आजकल तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो मल्टीपल पेजेस वाले रिज्यूमे को आउटराइट ही रिजेक्ट कर देती है, सिर्फ सिंगल पेज रिज्यूमेस को ही एक्सेप्ट करती है। मिसिंग कीवर्ड्स। आजकल क्या है, जब रिक्रूटर आपकी एप्लीकेशन को देखता है तो वो 5 से 10 सेकंड के लिए देखता है, और अगर उसको रेलेवेंट कीवर्ड्स नहीं मिलते, क्योंकि ही स्पेसिफिकली लुकिंग आउट फॉर दोज कीवर्ड्स, अगर वो नहीं मिलते तो वो उसको आउटराइट रिजेक्ट कर देता है। आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ATS सिस्टम आ गया है, यानी एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, जिसमें कि अगर कीवर्ड्स नहीं मिलते तो आपकी ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। और अगर आप ऑनलाइन किसी पोर्टल पे डाल रहे हो, जैसे कि naukri.com हो गया या कोई और ऐसा सिमिलर पोर्टल हो गया, तो वहाँ पे आपके कीवर्ड्स ही हैं जो आपको विजिबिलिटी देंगे, आपके प्रोफाइल को, आपके रिज्यूमे को विजिबिलिटी देंगे और सही रिक्रूटर तक मैच कराएंगे। लॉन्ग पैरास। अब रिक्रूटर बंदा इतनी सारी एप्लीकेशंस देख के बैठा हुआ है, बहुत थका हुआ बैठा हुआ है, और आप सारी इंफॉर्मेशन उसको पैरास की फॉर्म में दे दो जिससे उसको एफर्ट डालना पड़े उसको पढ़ने के लिए। ये तो यार आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो गई रिक्रूटर से। बेस्ट रहता है कि आप इन्फॉर्मेशन बुलेट पॉइंट्स में दो, जिससे इजी टू रीड, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू प्रोसेस हो रिक्रूटर के लिए। बायस कॉजिंग इन्फॉर्मेशन। अब कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जैसे कि आपका मैरिटल स्टेटस हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, एज हो गई, या रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया। इस तरह की इन्फॉर्मेशन को डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पहले तो स्पेस बहुत ज़्यादा घेरती है, उसके बाद इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे रिक्रूटर डिसाइड नहीं करेगा कि आपको रखना है या नहीं रखना है। और तीसरा मेन पॉइंट यह है कि बंदा इंसान है, वो भी इमोशनल प्राणी है, तो वो इस बेसिस पे आपके अगेंस्ट बायस भी बना सकता है, जो कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का कारण बन सकता है। ग्रामेटिकल एरर्स। इससे घटिया फर्स्ट इंप्रेशन तो आपका पड़ ही नहीं सकता। आप किसी को रेज्यूमे देते हैं और उसमें ग्रामेटिकल एरर्स है, रिक्रूटर सोचेगा यार ये एक पेज का डॉक्यूमेंट तो मेरे को सही सबमिट नहीं कर पा रहा है, कल को क्लाइंट्स को कैसे डील करेगा और क्लाइंट को सही इन्फॉर्मेशन कैसे कम्युनिकेट करेगा। इंग्लिश राइटिंग में गलतियां हर आदमी करता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको एक बार प्रूफ रीड करके फिर सबमिट करो। अगर आप खुद प्रूफ रीड नहीं कर सकते तो किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली से करा लो, और नहीं तो ग्रामरली करके एक फ्री टूल रहता है, आप उसको यूज कर सकते। मैंने एक बहुत टॉप क्वालिटी वीडियो बनाई है जिसमें एक फ्री अमेजिंग सा टूल यूज करा है और रिज्यूमे बना के दिखाया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस स्क्रीन पे ले जाके दिखाया है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल देता हूँ, या आप यहाँ पे आई बटन क्लिक करके भी देख सकते हैं। ब्रोशर लाइक रिज्यूमेस। आप भी ऐसे किसी बंदे को जानते होंगे जो अपने कमरे में चारों दीवारों पे अलग अलग रंग करा देता है और सोचता है कि यार मेरा कमरा तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। डोंट बी दैट गाय। अपने रिज्यूमे को बहुत ज़्यादा फ्लैशी, बहुत ज़्यादा कलर्स और बहुत ज़्यादा फॉन्ट से भरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टू जनरल इन्फॉर्मेशन, नथिंग स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना रिज्यूमे लिखता हूँ एज अ सेल्स मैनेजर एक्सपीरियंस में, और ये लिखता हूँ कि यार मैंने अपनी पिछली ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स को इंक्रीज करा विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years। और मैं इसमें अगर थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता हूँ ऑन दी अदर हैंड, तो आई माइट राइट कि आई इंक्रीज द होलसेल सेल्स ऑफ XYZ लिमिटेड within a period of 3 years from 10 lakh rupees to 50 lakh rupees, which is a 5x growth in sales। कुछ डिफरेंस महसूस हुआ? डबल मीनिंग वर्ड्स और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स फॉर दैट मैटर। अब आपने बड़े अच्छे इंटेंशन के साथ अपने रिज्यूमे में कुछ लिखा है,
लेकिन रिक्रूटर उसको कुछ और समझ बैठता है। तो वो बंदा आपको तो बुलाएगा नहीं कि यार एक्सप्लेन करो कि आपका मतलब क्या था इसके लिए, वो तो सिंपली आपको रिजेक्ट कर देगा। और आप हर बार रिज्यूमे के साथ जाते तो हो नहीं कि आप खुद एक्सप्लेन कर दो कि क्या मतलब था। इसका एक एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं। जो इंग्लिश का वर्ड है गिफ्ट, उसका हिंदी में मीनिंग होता है उपहार, यानी हम किसी को प्रेजेंट देते हैं, लेकिन जर्मन में उसका मतलब होता है पॉइजन। अब मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अपने रिक्रूटर को गिफ्ट मत देना अगर आप जर्मनी की कंपनी में अप्लाई कर रहे हो। यूजिंग कॉमन टेम्पलेट्स, जब कोई रिक्रूटर बहुत टाइम से रिक्रूटमेंट कर रहा होता है तो बहुत सारे रिज्यूमेस देख चुका होता है अपनी लाइफ टाइम में, या कोई अच्छी वैकेंसी भी निकलती है तो उसके पास बहुत सारे रिज्यूमेस आते हैं उस वैकेंसी के लिए। अब आप सोचो कि यार एक रिक्रूटर बैठा है और उसको सेम रिज्यूमे सेम फॉर्मेट दिख जाता है तो वो बंदा ऑफ हो जाता है, वो उस एप्लीकेशन को साइड में रख देगा। इसका बेस्ट तरीका तो ये है कि अपनी डिजाइनिंग जो है रिज्यूमे की आप जीरो से खुद करो, या आप ऐसा टेम्पलेट यूज करो जो बहुत कॉमन नहीं चलता है। और इसका बेस्ट सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक टेम्पलेट यूज करो नो प्रॉब्लम, लेकिन उसको थोड़ा सा मेक ओवर दे दो, उसके फॉन्ट्स चेंज कर दो, उसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर दो, या उसका थोड़ा सा पोजीशनिंग चेंज कर दो, एक्सपीरियंस को इधर ले आओ, एजुकेशन को इधर ले जाओ, ओवरऑल लुक एंड अपील ऑफ द रिज्यूमे आप चेंज कर दीजिए। अब टाइम आ गया है बाप ब्लंडर का, लेकिन उस पे आने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे किसी भी भाई बंधु का कोई भी रिज्यूमे रिजेक्ट ना हो। और अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स बॉक्स में अभी लिखें। फॉल्स इन्फॉर्मेशन, ये एक शॉर्ट तरीका है अपने रिज्यूमे को रिजेक्ट कराने का। बहुत बार बंदों के अंदर टेम्पटेशन आती है कि यार थोड़ा बहुत झूठ लिख देते हैं, कौन चेक करेगा। पहले तो आप ये समझ लो कि जो सामने वाला बंदा है वो बेवकूफ़ नहीं है, उसकी रोजी रोटी ही इस काम से चलती है और वो एक्सपीरियंस्ड है अपने काम में। दूसरा पॉइंट ये है कि कंपनीज आजकल क्या है, थोड़े कम एक्सपीरियंस्ड बंदे को भी रख लेंगी इफ द पर्सन इज विलिंग टू लर्न। लेकिन कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी, स्पेशली कोई भी अच्छी कंपनी ऐसी नहीं होगी जो अपने एथिक्स में कॉम्प्रोमाइज करेगी ओनली फॉर वन एम्प्लॉय। अगर आपको नहीं आता है तो नहीं बोलो, ये है कि शायद जॉब ना मिले, लेकिन बाद में जब आपकी गलती पकड़ी जाएगी उस समय अगर बेइज्जत करके वो निकालेंगे तब आपको कैसा महसूस होगा। उम्मीद करता हूं कि अब आपके रिक्रूटर को कोई भी ऐसा रीजन नहीं मिलने वाला जिसके बेसिस पे वो आपके रिज्यूमे को रिजेक्ट करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन। अंटिल देन।